सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित अडाड़ी पावर प्लांट में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार प्लांट में काम करने वाले मजदूर लल्लन सिंह की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। मृतक मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला था और लंबे समय से इस पावर प्लांट में कार्यरत था। इस दुखद घटना के बाद प्लांट में काम करने वाले अन्य मजदूरों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्लांट परिसर में जमकर हंगामा किया। मजदूरों की नाराजगी का मुख्य कारण यह था कि मृतक के शव को छिपाने का आरोप लगा रहे थे और अफवाहें भी फैल रही थी कि लल्लन सिंह की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। मजदूरों के गुस्से ने जैसे ही तूल पकड़ा, उन्होंने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई जगह आग लगा दी। सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि दूर दूर तक काले धुएं का गुबार उठ पड़ा है। आग प्लांट के अंदर साइट के नीचे भी फैल गई थी। गुस्साए मजदूरों ने 1 दर्जन से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया और प्लांट में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की। मौके पर करीब 200 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, एडिशनल एसपी और आसपास के थानों के अधिकारी भी शामिल थे। प्रशासन ने मजदूरों को समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि मृतक की मौत की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि प्रबंधन या ठेकेदार की तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी और प्रशासन का कहना है कि मृतक की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन मजदूरों में अफवाह फैलने और पर्याप्त सूचना न मिलने के कारण गुस्सा और हंगामा बढ़ गया। इस स्थिति में प्लांट में काम करने वाले करीब 10,000 मजदूरों में से अधिकांश लगभग 8 से 9,000 घटना के बाद अपने अपने सामान के साथ प्लांट से बाहर चले गए। वहीं 1,000 से अधिक मजदूर अभी भी प्लांट के अंदर मौजूद है। प्रशासन लगातार उन्हें समझा रहा है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है। मृतक के रूममेट और अन्य मजदूरों का कहना है कि घटना के समय प्लांट के अंदर भगदड़ मची हुई थी और स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण थी। मजदूरों की मांग थी कि मृतक की मौत का कारण स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और यदि किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और मजदूरों को शांत कराने के प्रयास किए गए। घटना ने पावर प्लांट और आसपास के क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। मजदूरों के गुस्से और प्लांट में आग की घटनाओं के कारण प्रशासन ने सुरक्षा और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अभी भी इलाके में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी लगातार बढ़ाई गई है ताकि हालात सामान्य बनाए जा सके। इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा, मजदूर कल्याण और प्रबंधन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लांट प्रबंधन ने मजदूरों और प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। वहीं स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मृतक के परिजनों को न्याय मिले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। घटना के समय प्लांट में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर अब स्थिति के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। सिंगरौली में हुई इस दर्दनाक घटना ने फिर से यह सवाल उठाया है कि बड़े औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों की सुरक्षा और उनके जीवन के प्रति कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है। प्रशासन और कंपनी दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और मजदूरों के हक और सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है और जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन लगातार मजदूरों से संवाद कर रहा है और सभी जिम्मेदार पक्षों को जांच में शामिल कर निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें